ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं, और ये बचपन के दोस्त हैं। इन्होंने एक गांव में परवरिश पाई है, और ये दोनों बहुत बहादुर समझे जाते हैं अपने पूरे गांव में। दोनों किस्से सुनाते फिरते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, मेरे सामने है वो बला आ गई, मैंने उस बला को मार के गिरा दिया, और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। एक बार मुझे दुश्मनों ने समंदर में फेंक दिया, तो मैं अकेला उससे तैरता हुआ निकल आया। 3 दिन तक मैं समुंदर में रहा और बिल्कुल सही सालिम बाहर आ गया, वगैरह वगैरह। जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, कहानी सुनाते हैं, थोड़ा सा लोगों को मुतवज्जे करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों जो दोस्त हैं बचपन के, बूढ़े हो चुके हैं और ऐसी कहानियां सुनाते फिरते सर वो यही दोनों है। हैं। तो ये दोनों अ, बहादुर समझे जाते हैं दोनों, लेकिन अब एक दफा हुआ ऐसा कि दोनों एक मजलिस में मौजूद हैं, और किसी ने शरारत में ये जिक्र छोड़ दिया कि भाई आप दोनों ये बताएं कि आप में से ज्यादा बहादुर कौन है। एक का नाम है जमाल खान और एक है नईम अरशद। तो चाचा जमाल और चाचा नईम, आप में से ज्यादा बहादुर कौन है? अब दोनों बड़े मियाँ, दोनों बूढ़े जम गए, नहीं मैं बहादुर हूँ। दूसरा कह रहा नहीं मैं बहादुर हूँ, उसको क्या पता बहादुरी होती क्या है। तो जो है ना, दोनों में तू मैं शुरू हो गई। लोग इससे बड़े मजे ले रहे हैं, चलो दोनों हीरों में लड़ा दिए। दोनों जो है ना वो बड़े रुस्तम खान बनते थे, और दोनों झगड़ रहे हैं। तो जब बात लंबी हो गई और तू मैं बढ़ने लगी, तो एक नौजवान ने एक आइडिया दिया, बड़ा शरारती आदमी, उसने ये आइडिया दिया कि भाई बात यह है कि इस तरह तो बहस करने से कुछ भी नहीं होगा। आप लोग एक काम करें कि मैं आपको एक मुकाबले की दावत देता हूँ। बहादुरी का एक मुकाबला है, वो एक चैलेंज है। जो वो कर लेगा उसी को हम बहादुर समझेंगे। सही है? चैलेंज क्या है? चैलेंज बड़ा अजीब है। तो चैलेंज ये है कि हमारे गांव में ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी की उस तरफ एक हिंदुओं का पुराना कब्रिस्तान है। जो जनाब उस कब्रिस्तान में रात को जाके काम करके आएगा, उसको हम समझेंगे कि वो ज्यादा बहादुर है। तो जमाल खान और नईम अरशद दोनों कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो अभी हम कर लें। उस नौजवान ने कहा नहीं, बात पूरी सुने, काम क्या है पहले बात आप सुने अच्छी तरह, फिर बात कीजिएगा। बात यह है कि उस कब्रिस्तान के बारे में बड़ी अजीब गरीब कहानियां मशहूर हैं कि वहाँ ढांचे उठते हैं और लोगों को पकड़ लेते हैं, वो कोई वहाँ जा नहीं सकता। तो आपको करना ये है, जब आप इस कब्रिस्तान में चलते चले जाएंगे रात को, तो आपको काफी आगे जाके एक बहुत बड़ा सा गड्ढा नजर आएगा, और उसके आसपास बहुत सारी टूटी फूटी कब्रें हैं। उन कब्रों में कुछ पुराने ढांचे पड़े हुए नजर आते हैं, जिनके बारे में अजीब व गरीब कहानियां मशहूर हैं। आपको जाके करना यह है कि किसी ढांचे के पांव पर अपने नाम की एक रस्सी बांध के आना है। एक रस्सी होगी जिस पर आपका नाम लिखा होगा, एक फरेरा सा होगा, कपड़े का टुकड़ा होगा, इस पर आपका नाम लिखा होगा, आप वो बांध के आएंगे। और अगली सुबह को हम लोग जाके जब देखेंगे आपका नाम, तब हम आपको बहादुर जानेंगे। तो इस पर जो है ना वो दोनों बूढ़े खामोश हो गए, जरा परेशान हो गए कि ये जो है ना टेढ़ी खीर है। आखिर जमाल खान ने हिम्मत करके कहा हाँ हाँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं कर लूंगा। ये नईम नहीं कर सकता, मैं करूंगा। नईम खामोश रहा। तो लोगों ने कहा "हाँ भाई बस ये तय हो गया, फिर आप बताइए किस रात को आप वहां जाएंगे"। जमाल ने कहा आज ही मैं करूंगा ये काम, आज जाऊंगा वहां, और किसी ढांचे के पाँव पर रस्सी बांध के आ जाऊंगा, कपड़ा बांध के आ जाऊंगा, देखना तुम लोग, ऐसे कौन सी डरने की बात है। तो लोगों ने कहा सही है जनाब, ये बात तय हो गई, अब आपको आज ये करना है। अब जमाल खान साहब जो है वो उस वक्त तो तुर्रम खान बन गए, लेकिन घर वापस आए तो जरा कांप रहे थे। लेकिन अजीब गरीब चैलेंज कबूल कर लिया था, और अब अगर पूरा करके नहीं दिखाते तो बहुत मजाक उड़ता। तो पहले तो वो चुपके से मौलवी साहब के पास गए और उनसे दुआएं वगैरह सीखी, क्योंकि दुआएं भी इनको याद नहीं थी, और नमाज भी कभी इत्तेफाक से पढ़ लेते थे। तो नमाज भी सीखी, दुआएं भी सीखी, आयतुल कुर्सी बहुत मेहनत से याद की उस दिन उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बचपन में कभी सुना था कि कोई भूत जिन वगैरह सामने आ जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। जनाब इन्होंने आयतुल कुर्सी बहुत मेहनत से याद की, 1 घंटा उस पर लगाया,
और भी दुआएं मौलवी साहब बताते गए, वो याद करते गए। खैर रात का वक्त करीब आता गया। जब इशा का वक्त हो गया तो चाचा जमाल जमाल खान साहब चादर लपेट के बाहर निकले। सर्दियों की रातें हैं और ठंडी हवा चल रही है, दरख्तों के पत्ते खड़खड़ा रहे हैं। पूरा गांव सो चुका है। आमतौर पर गांव वाले जल्दी सो जाते हैं, तो ज़्यादा कोई रौनक हुई नहीं है। पहले घरों का इलाका है, रिहायशी इलाका है। उससे गुजरते हुए आगे बढ़े तो दुकानों वाला इलाका आ गया। गाँवों में दुकानें भी छोटी मोटी होती हैं, ज़्यादा दुकानें नहीं होती। तो उन दुकानों से होते हुए तो अब आ गए एक कच्ची पगडंडी पर, एक पतला सा रास्ता जो पहाड़ी की तरफ जा रहा है, और दोनों तरफ दरख्त हैं और उसमें चलते चले जा रहे हैं। हवा चल रही है ठंडी, और बाबा जी को कपा रहे हैं। तो ठंड ठंड की वजह से, दूसरा खौफ की वजह से चलते चले गए। पहाड़ी पर चढ़े, हाँप रहे हैं, सांस फूल रही है। आगे उनको दूर से वो कब्रिस्तान नजर आ रहा है। खैर हिम्मत करके वो उतरे आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी से, और अब कब्रिस्तान शुरू हो रहा है। इन्होंने एक नज़र कब्रिस्तान पे डाली और हिम्मत करके उसमें दाखिल हो गए। अब उनके पाँव के नीचे पत्ते चरचरा रहे हैं, पत्ते नीचे आ रहे हैं, तो कचर कचर करके आवाज आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जा रहे हैं, इधर उधर देख भी रहे कि कुछ अजीब सा तो नहीं नजर आ रहा। अभी तक सब सुकून है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले गए। 2-3 मिनट बाद उनको वैसी जगह नजर आई जैसी लोगों ने बताई थी, कि एक गढ़ा सा बना हुआ है, खुदी हुई सी जगह है, उधर टूटी फूटी कब्रें हैं। तो वो जगह उनको नजर आने लगी। इनका दिल धक 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 जोर से करने लगा बहुत। अब इनको खौफ महसूस होने लगा। इन्होंने अपनी जेब में से वो कपड़ा निकाला जिस पर उनका नाम लिखा हुआ है, और इधर उधर देखने लगे। कोई ढांचा नजर आया तो उसके पाँव पर जल्दी से बांध के मैं वहां से निकाला। इसी तरह वो देखते देखते आगे बढ़े कि उनका पाँव एकदम ना एक सख्ती चीज से टकराया। उन्होंने देखा तो नीचे एक उनको ढांचा नजर आ रहा है। उन्होंने हिम्मत करके बैठते हुए उस ढांचे की टूटी फूटी जो उनको हड्डी सी नजर आई, उस पर उन्होंने अपने नाम की वो रस्सी बांधना शुरू की। वो रस्सी बांध ही रहे थे कि एकदम एक कपाहट सी हुई। पहले वो उसको अपना वहम समझे, लेकिन फिर अंदाजा हुआ कि उनका वहम नहीं है। वो ढांचा एकदम जैसे कपकपा के खड़ा हो गया एकदम वो ढांचा। और देखते ही देखते वो ढांचा उनकी तरफ एकदम लपका। वो चीख मार के एकदम भागे वहां से। वो वहां से भागे और ढांचा उनके पीछे भागना शुरू हो गया। अब वो आगे आगे और ढांचा उनके पीछे भागता चला आ रहा है। वो बेचारे दूर तेज भागते चले जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा उनको ये हो क्या रहा है। वो चीखते भी जा रहे हैं। फिर अचानक उनको कुछ याद आया। उन्होंने एक बड़ा सा मोटा सा डंडा रखा हुआ था जो उन्होंने अपनी चादर से बांधा हुआ था, कि अगर कोई जानवर वगैरह आए तो मैं उसको मार दूं। गाँव में आमतौर पे कुत्ते उत्ते एकदम आ जाते हैं और वो कभी कभार हमला करने की कोशिश भी करते हैं। तो वो एक डंडा से उन्होंने रखा हुआ था। उन्होंने डंडा ये घुमाया और जोर से ढांचे के सर की तरफ मारा खींच के। वो खुशकिस्मती से उसके सर पे लगा और ढांचा एकदम गिर गया पीछे। इन्होंने दौड़ जारी रखी और आखिर घर पहुंच के ही सांस ली। घर पहुंचते ही ये चचा जमाल बीमार हो गए और एक दिन तक घर से नहीं निकले। अ, किसी को बता नहीं रहे थे हुआ क्या है, लेकिन बहरहाल खौफ की वजह से बेचारे बीमार हो गए थे। एक दिन बाद वो निकले, जरा जो है ना अपने खौफ पर काबू पाते हुए, और वो मस्जिद के पास से गुजरे और देखा कि वही लोग जिन्होंने इनको चैलेंज किया था वो बैठे हैं। उन्होंने एकदम उनको देख के, अच्छा अच्छा जमाल मुबारक हो, आप बड़े बहादुर निकले। वाकई आपने ढांचे के पाँव पे वो रस्सी बांध दी, हम आपको मान गए, आप वाकई बहादुर हैं। अभी तक चाचा जमाल थोड़ा सा घबरा रहे थे कि शायद ये लोग मजाक उड़ाएंगे कि मैं बीमार हो गया, क्या हो गया, लेकिन देखा वो लोग तो मुबारकबाद दे रहे हैं, तो ये लोग जरा, तो ये चाचा जमाल जरा कॉन्फिडेंस में आ गए। मैंने कहा अच्छा हम तो मान गए हो मुझे। मैंने कहा हाँ मैं तो पहले ही कह रहा था कि मसला ही नहीं है, तो ऐसे ही है बस, बच्चों वाली बात है। तो सर्दी वर्दी लग गई थी मुझे, मैं इसलिए पड़ा हुआ था, वरना तो मसला ही नहीं था यार, कोई और बड़ी बात कहते। तो जो है ना, लोग भी कह रहे हैं हाँ बड़े आप बहादुर हैं यार, क्या शान है आप।
तो इतने चचे जमाल ने कहा यार वो नईम कहाँ है, बड़ी बातें करता था, कहाँ है वो, सामने तो आए मेरे। इस पर लोग हंसने लगे। तो अभी हंसी रहे थे कि इतने में नईम साहब भी आ गए, लड़खड़ाते हुए और सर को मलते हुए। तो नईम साहब आए तो नईम साहब ने कहा यार जमाल वाकई तो बड़ा बहादुर निकला, तूने जो है ना वो ढांचे के पाँव पे रस्सी बांध दी। उसने कहा इस बात को छोड़ो, ये बताओ चोट कैसे लगी तुम्हारे। उसने कहा तुमने तो इतनी जोर से मुझे डंडा मारा था सर पे। तो उस पर चचे जमाल ने कहा यार बहादुर मैं नहीं हूँ, बहादुर तो तुम हो कि सारी रात तुम वहां मुझे डराने के लिए लेटे रहे।